नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे 1.0 में। आप प्रोग्राम्स को लाइक कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, इसका भी शुक्रिया दोस्तों। लेकिन हमने पाया कि ऑलमोस्ट 85% लोग अभी भी जो हमारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हमारी आपसे इल्तिजा है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए। आखिरकार रोजी रोटी से संबंधित ऐसे प्रोग्राम आपको और कहाँ मिलेंगे। आज बात करते हैं कि दुनिया में तेल की कीमतों को कौन कंट्रोल कर रहा है। एक वक्त था ओपेक उसको कंट्रोल करता था। ओपेक कौन है? ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इनका कार्टल बना हुआ था। सऊदी उसका किंग है सबका। और वो जो 15-20 जो सारे के सारे ये जो देश होते थे, ये मिल के तय करते थे कि हम इस कीमत पे हमको तेल बेचना है। जो कंज्यूमर होता था, जैसे भारत है, चीन है, वो हमेशा सफर करते थे क्योंकि कीमतें ये निर्धारित किया करते थे। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आया जहां तेल की कीमतों को निर्धारित करने में सबसे बड़ा रोल चीन का हो गया। चीन ने बताया कि भैया कीमतें मैं निर्धारित करूंगा क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा परचेजर मैं हूं। आप अपनी कीमत पे मुझे माल नहीं बेच सकते, अब कीमत मैं तय करूंगा। ये ओपेक के देशों को पसंद नहीं आता था कि चीन ऐसी बात करे, लेकिन चीन ने ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई कि ये सारे के सारे ओपेक के कंट्री गच्चा खा गए। क्या हुआ, क्या अल्टीमेटली क्या किया? चीन ने कुछ ऐसा किया कि जो बहुत कम देश दुनिया में कर पाते हैं, कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर कर पाता है। उन्होंने तेल का भंडारण किया, तेल के बहुत बड़े बड़े भंडार बनाए जिसमें $1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ बैरल से भी ज्यादा तेल इकट्ठा कहा जा सकता है। और जैसे ही ये कार्टल इसके द्वारा क्या करता था, उसके बाद इतना तेल होता था कि कई महीने तक अगर तेल ना खरीदे तो ये अपने जो जमा किया हुआ तेल है ये उसमें से निकाल के यूज कर सकता था आराम से, बिना मार्केट में जाए। और चाइना अगर मार्केट में नहीं है तो खरीदार नहीं है, फिर गलट हो जाता है। भरपूर मात्रा में तेल आता है तो खरीदेगा कौन उसको? तो साहब जब इतना ज्यादा इन्होंने बना लिया तो उसके बाद समस्या यहां पर पैदा हुई। जब भी ये कार्टेल के अनुसार ओपेक वाले तेल के दाम बढ़ा देते थे, चीन माल खरीदना बंद कर देता है। कहता मुझे चाहिए नहीं, जाओ तुमको एक काम करो, जिसको बेचना बेच लो। जैसे ही चीन पीछे हट जाता था मार्केट में से, इवन 2-4-5 हफ्तों के लिए भी या 3 हफ्तों के लिए भी मार्केट क्रैश हो जाती थी, क्योंकि खरीदार कोई नहीं है। अगर खरीदार नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आपके तेल के दाम कम हो जाएंगे। और कई बार जो नॉर्मल कीमत होती उससे भी $3-4 कम होते हैं। जब वो इतने कम हो जाते हैं तो उतनी कम कीमत के ऊपर वो इतना ज्यादा फिर से तेल खरीद लेता है कि अपने सारे भंडारों को भर लेता है और साथ में नए भंडार और बना लेता है। ये एक तरीका अपनाया गया उसने। 2025 के पहले 11 महीनों में उसके पास पर डे 9,80,000 बैरल पर डे का अतिरिक्त तेल था चीन के पास। अब आप सोचिए कि इतना ज्यादा अगर अतिरिक्त होता है तो कैसे, कहां जा रहा है वो? कुल आयात और घरेलू उत्पादन के अंदर बहुत फर्क था। यानी कि आयात जो था वो 15.80 मिलियन बैरल पर डे था, जबकि रिफाइनरी 14.42 मिलियन बैरल पर डे कर रही थी। तो बाकी कहां गया? 9,80,000 बैरल कहां गया? फिर वो भंडारण में जा रहा था, स्टोरेज में जा रहा था। तो ये जो एक्स्ट्रा तेल पिछले मार्च से जो जमा कर रहा है वो इतना ज्यादा हो चुका है इस टाइम कि वो कई महीने तक बिना तेल खरीदे मार्केट में काम कर सकता है। बस ये वो हथियार था जिसके द्वारा चाइना ने दुनिया के सो कॉल्ड जो ब्रेंट क्रूड के रेट थे उसको फिक्स करना शुरू कर दिया। वही नहीं बल्कि एक किस्म से कहा जाए तो ज्यादा से ज्यादा तेल रूस से खरीद कर और ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर बनाया कि मुझे तुम्हारे से चाहिए नहीं, जाओ तुमको जो करना करो। और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बायर इंडिया को मजबूरी में लेना पड़ता था। जब इंडिया ने रशिया से लिया तो और गलत हो गया, ये और मर गए ओपेक वाले सारे के सारे। तो दिक्कत हुई। लेकिन चाइना का पास कितना तेल है इसको लेके अलग अलग अनुमान है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पास करीब करीब 100 करोड़ बैरल का तेल है। कुछ लोग कहते हैं 1400 करोड़ बैरल का तेल है उसके पास।
ये तो भाई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है, क्या कहते हैं कि स्टोरेज की कैपेसिटी है। और बताया है कि चाइना की कुछ कंपनियों ने 2025-26 में 11 और जगहों पर कम से कम 169 बैरल की और कैपेसिटी को जोड़ लिया है। जी हाँ, 169 मिलियन बैरल्स की कैपेसिटी को और ऐड कर लिया। तो कीमतें कौन तय करेगा? कीमतें चीन तय करता है, और 2026 में भी चीन ही तय करेगा कि ओपेक कितने का माल बेचेगा। यानी कि कंज्यूमर हो के भी प्रोड्यूसर को मजबूर करता है कि तुम मेरी कमी कीमत में दोगे, अदरवाइज मैं तुमसे खरीदता ही नहीं। दैट इज कॉल्ड चाइना फॉर यू। थैंक यू।